Hello and welcome to Yudhya channel. Today I will discuss something about the expectancy of life or probability of age कि हमारी उम्र जो है एज जो है आयु है ये लगभग कितनी हो सकती है। आज तक कोई इंसान कोई महापुरुष ये नहीं बता पाया कि किसी की एज कितनी है या उसकी अपनी एज कितनी है। Nobody can tell. Only you can have an estimation or probability. जनरल रूप में एक लॉ बन सकता है, लेकिन वो लॉ नहीं है कि इसकी उम्र लिखी हुई है, इसकी उम्र इतनी है, इसकी उम्र ज्योतिष के अनुसार इतनी हो सकती है या भगवान ने या कुदरत ने इसकी उम्र इतनी लिखी है। पहली बात तो ये है कि भगवान या कुदरत को आयु लिखने की, एज लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सर्वव्यापी है, हर जगह पर है। वो जो शक्ति है सर्वशक्तिमान है। उसकी शक्ल भी ऐसी नहीं है जैसी हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, मूर्तियों में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुदरत ही भगवान है। ये ऐसा क्या, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ दिखता है, मेरे विचार अनुसार वही भगवान है। कोई छुप कर नहीं बैठा है, आपके आसपास है, आपके संग है, हर चीज जुड़ी हुई है, हर कण में विद्यमान है उसकी शक्ति। तो वो अलग नहीं हो सकता कहीं। जो कुछ भी आप देखते हैं दुनिया में और जो नहीं देख सकते हैं, एटम है और छोटी छोटी चीजें हैं, न्यूक्लियस है, उसको भी तोड़ा गया है, शक्ति निकाली गई है। शक्ति कहाँ से आ गई? इतनी छोटी सी वस्तु जो दिखती नहीं है और इतनी शक्ति निकलती है कि शहरों के शहर और पूरी दुनिया को आप तबाह कर सकते हैं। तो अदृश्य दृश्य जो भी आपको दिखता है, एवरीथिंग दैट इज नेचर। नेचर ही भगवान है। तो हम रोज उसके दर्शन करते हैं, हम माने ना माने। बाकी हमारी आस्था है, जहां भी आस्था है वहीं आस्था अपनी बनाए रखें, क्योंकि उसी से आपको कुछ मिल सकता है। पत्थर से भी भगवान मिल सकता है अगर आपकी आस्था सच्ची है। अब मैं जो बात कर रहा था एज की, एज कुदरत लिखती नहीं है। हम सोचते हैं लिखा है जी, ये ऐसा लिखा है, ऐसा हो गया। ये परिस्थितियां होती है जो हम तैयार करते हैं, खुद तैयार करते हैं। कुदरत को क्या जरूरत है इतना कुछ लिखने की, इतना हिसाब किताब रखने की? वो सब कुछ जानती है, एवरीथिंग। जो कुछ होने वाला होना है सब जानते हैं, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है? तो मेरा ये मानना है कि एज लिखी नहीं जाती, पर डेथ लिखी जाती है। डेथ होनी है पक्का, सच, अटल। पंजाबी में कहते जीना सच, मरना सच ते जीना झूठ। सो जीना जो है, जीवन जो है, वे ये हकीकत नहीं है। वास्तव में मौत ही सच्चाई है, अटल सच्चाई है। हर चीज ने गर्क होना है, हर चीज ने तबाह होना है। धरती, सूर्य, सौर मंडल भी हमारा कहते हैं 400-500 करोड़ साल बाद तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। अभी डरने की जरूरत नहीं, बहुत समय बाकी। इसमें कई बार प्रलय आएगी, कई बार सुनामी आएगी, कई बार भूकंप आएंगे, कई बार जीवन नष्ट हो सकता है। डायनासोर नष्ट हुए जिनका सबूत है। पत्थरों से जो पत्थराट मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, शक्लें मिली हैं, आकृतियां मिली हैं, हड्डियां मिली हैं। आज वो जीव है ही नहीं। कल को हो सकता है मानव किसी और रूप में मिले, किसी डेवलप्ड फॉर्म में आ जाए, इम्प्रूव्ड फॉर्म में आ जाए, लेकिन इट विल टेक टाइम। अभी कुछ बहुत जल्दी में कोई चेंजेस नहीं करती कुदरत, बहुत आराम से करती है। तो मैं बता रहा था कि कुदरत डेथ की डेट, टाइम, प्लेस ये वो लिखती नहीं है। उसके पास सारा हिसाब किताब होगा वैसे,
लेकिन वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ जैसा हम सोचते हैं। ये परिस्थितियां तैयार होती हैं। इसके लिए एक सबूत है, अभी अभी पिछले साल कोरोना जब शुरू हुआ तो 2 महीने 2.5 महीने जो बिल्कुल बंद रहा, 1.5 महीना जितना भी समय, बसें गाड़ियां सब बंद थी। तो बहुत से लोग जो हैं जो एक्सीडेंट से मरने वाले थे, आपको पता है हजारों लाखों लोग रोज दुनिया में एक्सीडेंट से मरते हैं, वो लोग मरने बंद हो गए। भारत में जितनी देर बंद रहा हमने देखा सड़क पर कोई नहीं गया। तो क्या एकदम भगवान ने बंद कर दिया लिखना कि सड़क पर मरने वाले जो रोज हजारों लोग मर रहे थे वो तो फिर चलता रहना चाहिए, प्रोग्राम लिखते रहेंगे भगवान। तो जो लिखा हुआ था, जो अचानक मरते थे इतने लोग, वो मरने बंद हो। मेरा मतलब है कि ये जो मौत की परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं, हम एक्सीडेंट से मर सकते हैं, बीमारी से मर सकते हैं, और कैंसर है, हार्ट अटैक है, जिनका पता ही नहीं है कब हो जाना है। और एवरेज एज से जो हमारी मीन एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उससे पहले भी मर सकते हैं लोग, या हमने खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर ली है, कुछ भी हो सकता है। ये परिस्थितियां सारी तैयार होती हैं। अब है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। भारत में खुशी की बात है कि 10-20 साल पहले 65 के करीब थी एवरेज एज, जो थी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं, 65 ईयर्स थी, जो बढ़कर अब 69.8 के पास पहुंच गई है। 2019 का रिकॉर्ड है। तो इस साल 70 होगी। तो 70 ईयर्स में हम पहुंच गए हैं, एवरेज जो हमारी एज है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं। टेक्निकली हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कह सकते हैं। और 70 से ऊपर जा रही है 2050 तक, 2050 तक। इसी ग्राफ के हिसाब से अगर लाइन चलती गई तो इट विल बी 80, अराउंड 80 पहुंच जाएंगे। तो ये जो बातें कैसे हुई? क्योंकि मेडिकल रिसर्च हो रही है, इलाज नए नए निकल रहे हैं। पहले बच्चों की जो जन्म दर थी उसके साथ मरण दर भी होती है, मृत्यु दर, तो वो बहुत ज्यादा थी, अब कम हो गई है। नौजवानों की भी और बूढ़ों की भी एज जो है वो आगे से बढ़ गई है, क्योंकि मेडिकल रिसर्च के कारण बहुत से इलाज आ गए हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, अच्छी अच्छी मेडिसिन आ रही हैं। हमारे पास होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और तरह तरह के इलाज उपलब्ध हैं। तो ये कारण है कि पिछली सेंचुरी की अपेक्षा इस सेंचुरी में, इस सदी में हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई। ये तो आप मानती हो, इससे इनकार नहीं कर सकते। आंकड़े कह रहे, फिगर्स है हमारे पास कि भारत में जो ये दशक है ना, शुरू का 1901 का, 1910, 1920, यहाँ पर एज जो है 1920 वाले दशक के पास घटी भी है, कहीं बराबर रही है, और उसके बाद अब ऐसा चांस नहीं है, क्योंकि उस समय ना तो हमारे पास खाने पीने को अच्छी चीजें थी या पूरा अनाज था, और ना ही हमारे पास इलाज था। तो दोनों चीजें आ गई। इसके हम वैज्ञानिक आधार पर भी अगर देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो हमारी जो एज है वो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ रही है। अब मैं बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए 50 ईयर्स तक तो सोचने की जरूरत नहीं है। 50 ईयर्स तक तो नेग्लिजिबल है, डेथ हमारी जो हो रही है बहुत कम हो रही है। उसमें वही है, हार्ट अटैक है, या कोई कैंसर से, या कोई एक्सीडेंट से, जिसे अनहोनी मौत कही जाती है, उससे मर सकता है। अदरवाइज 50 ईयर्स तक तो आपको 100% आपकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके बाद जो है
50 ईयर्स के बाद आप अपनी एज में 10 ईयर्स जोड़ सकते हैं कि मैं 10 साल और जी सकता हूँ। दिस इज प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है, संभावना है। हम पक्का कुछ नहीं कह सकते, अभी इसी समय कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, तो संभावना दी जा सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 50 साल वाले जो है वो 10 साल तो लगा कर चले गए, 10 साल तो हम जी सकते हैं, तो 60 तो आपके निकल जाएंगे। जो हमारे एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ते। देन वी हैव 60 ईयर्स। 60 ईयर में पहुंच गए तो आप 5 साल, क्योंकि 60 ईयर से थोड़ा खतरा बढ़ जाता है, बीमे वाले भी अवॉइड करते हैं कि 60 प्लस सीनियर सिटीजन का बीमा ना ही किया जाए, तो वो भी खैर आजकल 70 तक चले गए हैं, 75 तक भी कहते हैं हम पैसे ज़्यादा दोगे तो कर देंगे। तो 60 पर 5 ईयर्स को आप अपने आप में ऐड कर सकते हो। 65 में भी अगर पहुंच गए तो फिर 5 कर सकते हो, और 70 में पहुंच गए तो फिर थोड़ा खतरा बढ़ गया है, और लेकिन फिर भी आप 5 ईयर्स, अगर आपकी सेहत ठीक ठाक है तो 5 ईयर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपकी एज जो 75 तक जा सकती है, अगर आपकी काया जो है, जो आपकी बॉडी है, शरीर है, वो निरोग है। आफ्टर 75 खतरा और बढ़ गया है, तो कुछ लोग तो साल की प्रोबेबिलिटी सोचते हैं, पर मैं इसको 3 ईयर्स की प्रोबेबिलिटी में लेकर जाता हूँ कि थोड़ा हमें आशावान ही रहना चाहिए। इट शुड बी 78। तो 78 के हो गए तो फिर आपको 2 साल जोड़ लो, 80 के होने की काफ़ी संभावना है आपकी। अब 80 के बाद आफ्टर 80 ईयर यू हैव टू ऐड 1 ईयर अप टू 84, 85 तक 1 ईयर ऐड कर सकते हैं, और 1 ईयर के बाद आप 85 के बाद हाफ ईयर, और जब 90 के पहुंच गए तो फिर रिस्क जो है बहुत ज्यादा है। अब 1 मंथ इसको ऐड कर सकते हो, एवरी मंथ आप आगे बढ़ा सकते हो 95 तक, और 95 के बाद 1 दिन प्रोबेबिलिटी आप अपनी बढ़ा सकते हो कि मैं अभी, हर कोई भी दिन आपका ऐसा हो सकता है कि हम 95 के बाद जो डेथ है वो संभव है होने को। तो खैर 100 के बाद भी लोग ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन दैट इज वेरी रेयर। तो 100 तक पहुंचना इट इज वेरी रेयर। तो उसके बाद एवरी सेकंड, एवरी मिनट और एवरी सेकंड, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एज अकॉर्डिंग टू माई फिलॉसफी। और ये फिलॉसफी जो है इसमें चेंजेस होती रहती हैं, लोग रिसर्च करते हैं, नई नई बातें बताते हैं। आई विल बी डिस्कसिंग मैनी अदर थिंग्स विद यू ऑन अदर टॉपिक्स ऑल्सो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।